हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मेरे पास कमेंट था कि हाई कोर्ट आर एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस थे कि हाँ, ये एग्ज़ाम क्या क्या पैटर्न है और कैसे होता है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो देखिए, हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है आर का, उसका जो है नोटिफिकेशन इसी महीने में मार्च लास्ट तक मतलब मिल सकता है। और अगर मार्च तक आ जाती है नोटिफिकेशन, तो हमारा अप्रैल नहीं, मई में लास्ट मई तक जो है एग्ज़ाम होने की मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम जो है वो होता कैसे है। तो इसमें देखिए, एक ही पेपर होता है और मेंस वगैरह नहीं होता है, सिर्फ एक पेपर होता है और एक टाइपिंग होती है। जीएस पेपर 1 होता है, जो कि होता है पूरा हमारा 200 मार्क्स का, और उसके बाद टाइपिंग होती है 50 मार्क्स की। तो ये मतलब टोटल 250 नंबर का पेपर होता है। और इसमें टाइपिंग में आपका 25 वर्ड पर मिनट जो है वो मांगता है कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो होनी चाहिए। और ये दोनों पेपर जो है, टाइपिंग और हमारा पेपर जो है वो एक ही दिन होता है। जिस दिन आप पेपर देंगे उसी दिन 15-20 मिनट के गैप के बाद आपका जो है वो टाइपिंग का जो है वो पेपर हो जाएगा, आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जीएस पेपर में हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा वही, जैसे बाकी हम लोग आरओ का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं या फिर पीसीएस की, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी है। बस इसमें जैसे कि कंप्यूटर है और इधर इंग्लिश है, ये दो चीज़ें जो है वो ऐड हो गई हैं। और बाकी सारी चीज़ें वही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती है। मैथ में आपका परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड और ट्रेन वाले क्वेश्चंस, वर्क, यही क्वेश्चन जो आता है इसी से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो है जीएस का जो पेपर होगा उसके ये सारे सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद फिर हमारा इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और एक चीज़ और है कि इसका कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है। कट ऑफ हाई जाता है इसलिए क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो हाई जाता है। और इसके बाद इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस से हो, मतलब बीएससी, बीए, बीकॉम आपने जो भी किया हुआ है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्लस आपका एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अब कंप्यूटर डिप्लोमा में ये ज़रूरी नहीं कि आपने ट्रिपल सी ही किया है, आपने कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, ओ लेवल किया है, ए लेवल किया है, जो भी किया है आपने, तो वो सर्टिफिकेट आपका इसमें चल जाएगा। ट्रिपल सी होगा तो भी चल जाएगा, ओ लेवल होगा तब भी चल जाएगा। तो ये इसका क्वालिफ़िकेशन हो गया, जो कि हमारा है हाई कोर्ट आरओ के लिए। और एक चीज़ ये है कि जैसे कि सचिवालय वाला जो एग्ज़ाम होता है आरओ का, उसमें हमारा ये होता है कि टाइपिंग जो है वो एआरओ के लिए मांगता है और आरओ के लिए नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारा टाइपिंग जो है वो आरओ के लिए और एआरओ के लिए, दोनों के लिए है। और एक चीज़ और इसमें है कि हमारा जो लोक सेवा आयोग वाला होता है आरओ का एग्ज़ाम, मतलब सचिवालय वाला, उसमें आरओ एआरओ का पेपर एक ही होता है और उसमें आपको अलग अलग से पेपर नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है कि आपको आरओ का फॉर्म अलग फिल होगा और एआरओ का फॉर्म जो है वो अलग फिल होगा, और दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग दिन होगा। आरओ का अलग दिन होगा और एआरओ का दूसरे दिन होगा। मतलब जब भी होगा तो आगे पीछे होता है, एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसमें ये आपका बेनिफिट है कि आप दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप आरओ के लिए भी भर सकते हैं, एआरओ के लिए भी भर सकते हैं। अलग अलग दोनों का फॉर्म फिल होगा और अलग अलग दिन एग्ज़ाम होंगे। और टाइपिंग भी दोनों एग्ज़ाम में होगा, आरओ में भी होगा और एआरओ में भी होगा। तो अब ये तो हो गया इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। और एज लिमिट जो हमारी है वो 21 से 35 साल है। एज लिमिट हमारी 21 से 35 साल है। ठीक है, तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारा हाई कोर्ट आरओ एग्ज़ाम के बारे में। और जिनको भी प्रिपरेशन करनी है, अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है क्योंकि मई में एग्ज़ाम होने हैं। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, मतलब लगभग है कि हाँ, मई में एग्ज़ाम होगा, अगर नहीं तो जून तक बस जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इसकी जो है ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाती है, 1-2 महीने के अंदर आपका सब कुछ क्लियर हो करके 2-3 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अच्छा है जॉब, मतलब सबके लिए। और इसमें कुछ बस आपको अलग से कंप्यूटर और जो है इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो सब कुछ है आपका, जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर लोक सेवा आयोग का आरओ की कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं।
बस थोड़ा सा अलग से कंप्यूटर और इंग्लिश पे ध्यान देना होगा। तो इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या फिर और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मुझे जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।